अगर कोई इंसान पूरे यकीन के साथ बोले कि भगवान उससे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल आपका क्या होना चाहिए? क्या वो स्पेशल है या फिर डेंजरस? इसको आप एक ऐसी मूवी से जानोगे जो फेथ और मैडनेस के बीच की लाइन को कम्प्लीटली ब्लर कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुहाने मौसम से, जहां हम शिन को देखते हैं जो चर्च जा रही होती है। लेकिन एक आदमी जो शकल से चोर लग रहा होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है। वैसे इसका नाम यांग होता है और पीछा करते हुए वो चर्च पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम योन होता है, जो यांग को बड़ी तीखी यानी कि गुस्से भरी नजरों से देख रही होती है। खैर चर्च में उस आदमी को देखकर शिन डर जाती है, लेकिन वो आदमी प्रेयर के वक्त भी शिन को बड़ी बुरी नजरों से देख रहा होता है। और जब प्रेयर खत्म हो जाती है तो वो शिन का दोबारा पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन चर्च के पास्टर उसकी गलत नियत को समझकर उसे रोक लेते हैं और उसे एक कॉफी के बहाने अपने ऑफिस में ले आते हैं। और वो पास्टर उससे चर्च के ऊपर चर्चा करके बातों ही बातों में उसकी एक फोटो ले लेते हैं और साथ ही उसे चर्च का मेंबर बनाने का एक फॉर्म भी दे देते हैं और पहनने के लिए एक जैकेट भी देते हैं। लेकिन तभी उनके पास एक कॉल आती है, जहाँ में पता चलता है कि वो कॉल एक डिटेक्टिव की है और वो बताता है कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है और वो भी उसके पर्सनल ट्रेनर के साथ, जिसे सुनकर पास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो इसका बदला एक कीड़े को मारकर लेता है। वहीं दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाकर यांग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सामने से पास्टर आ जाते हैं और वो पास्टर से कहते हैं कि उसने फॉर्म भर दिया है। लेकिन जब वो जूते पहन रहा होता है तो पास्टर देखते हैं कि यांग के पैरों पर एक मॉनिटर लगा हुआ है और पास्टर के साथ हमें भी समझ आ गया होता है ये कोई चोर नहीं बल्कि ये एक अपराधी है। खैर पास्टर उससे कहते हैं कि चर्च में गुनहगारों के लिए भी जगह होती है, क्योंकि भगवान सबको एक समान प्यार करते हैं। यांग ये बात सुनकर बिना कुछ कहे चला जाता है। वही पास्टर जब फॉर्म देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यांग उनका चुना लगा गया है, क्योंकि इसने फॉर्म पर कुछ भी नहीं लिखा होता है। वहीं योन अभी भी चर्च के बाहर होती है, मानो जैसे वो यांग की हर गतिविधि पर नजर रख रही हो। खैर इसके बाद हम पास्टर और उसकी वाइफ को कहीं जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके छोटे चर्च के पास ही एक बड़ा चर्च बन रहा है और इस चर्च को वही आदमी बनवा रहा होता है जिसने कभी पास्टर के छोटे वाले चर्च को बनवाया होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पास्टर की वाइफ कहती है कि तुम हेड पास्टर से बात करो, क्या पता वो बड़े वाले चर्च का इंचार्ज वो तुम्हें बना दे। तो पास्टर ऐसा ही करता है, वो हेड पास्टर के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि हेड पास्टर वो चर्च अपने बेटे के लिए बनवा रहे होते हैं, जिसे सुनकर पास्टर को बुरा लगता है, क्योंकि वो उस चर्च का इंचार्ज बनना चाहता था। लेकिन वो उसे भगवान की इच्छा मान लेता है। लेकिन बाहर जाते वक्त उसे हेड पास्टर का बेटा मिलता है और वो पास्टर से कहता है कि उसे पास्टर बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और वो अपने पिता से बात करके उस चर्च का इंचार्ज उसे बनाने के लिए कहेगा। लेकिन पास्टर दुखी मन से कहता है कि उसे ये करने की जरूरत नहीं है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आखिरकार हमें पता चलता है कि ये लड़की कौन है जो यांग पर नजर रख रही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये एक डिटेक्टिव थी और वो पूरे वक्त दुखी रहा करती थी, क्योंकि वो अपनी बहन की मृत्यु के जिम्मेदार अपने आप को मानती है। लेकिन उसके फादर उसको समझाते हैं कि इन सब में उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी बहन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यांग था। उसने पहले उसकी बहन को किडनैप किया और उसे टॉर्चर करके बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला था और वो इसका जिम्मेदार अपने आप को मानती है। ये बात उसके दिमाग में इतनी बुरी तरीके से असर करती है कि उसको उसकी बहन के हेलुसिनेशन आने लगते हैं, जिसमें उसकी बहन कहती है कि तुम मुझे बचा सकती थी पर तुमने मुझे नहीं बचाया, और यही कारण था जिसकी वजह से योन उसका पीछा कर रही थी। वहीं दूसरी ओर हम पास्टर को देखते हैं जो चर्च में प्रेयर कर रहे होते हैं ताकि भगवान उसे बड़े चर्च का पास्टर बना दे। लेकिन तभी उसके फोन पर उसकी वाइफ का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा किडनैप हो गया है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि उसे किडनैप करने वाले का हुलिया कैसा था। तो वो उसे बताती है कि वो कोई आदमी था और इसी बीच उसकी नजर एक फोटो पर जाती है और ये फोटो यांग की थी जो उसने सुबह ही खींची थी। लेकिन तभी उस पर एक पानी की बूंद गिर जाती है, जिसकी वजह से इंक फैल जाती है और उसकी फोटो एक शैतान की तरह दिखने लग जाती है। और तभी उसे याद आता है कि सुबह यांग उसकी फैमिली की तस्वीरों को बड़ी अजीब तरीके से देख रहा था, जिसकी वजह से उसे शक हो जाता है कि उसके बेटे को किडनैप करने वाला यांग ही होगा। तो वो उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के उसके एड्रेस को पता लगा लेता है और उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि यांग अपनी गाड़ी में फावड़ा जैसे औजारों को रख रहा होता है जो किसी को दफनाने के काम में आते हैं। तो उसे लगता है कि यांग ने उसके बेटे को मार दिया है और वो अब उसे दफनाने जा रहा है। उसने फौरन पुलिस को कॉल किया और बताया कि उसके बेटे का किडनैप हो गया है और उसका शक उसे यांग पर है। लेकिन तभी यांग अपनी गाड़ी को लेकर निकलने लगता है, जिसका पास्टर पीछा करने लगता है। लेकिन जल्दी यांग को शक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो उसे एक मोड़ पर उलझा देता है और अपनी गाड़ी को पास्टर की गाड़ी के पीछे ले आता है और पास्टर से पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन पास्टर बहुत डर जाता है और उसकी बात को नहीं सुनता। लेकिन हिम्मत करते हुए वो यांग की गाड़ी की तलाशी करता है, लेकिन वहाँ उसे उसकी बेटी नहीं मिलती है। लेकिन तभी उसकी नजर यांग के पैरों पर जाती है और वो देखता है कि उसके पैरों से मॉनिटर गायब है और ये उसको डरा देता है और वो जल्दी से अपनी गाड़ी की ओर भागता है। लेकिन यांग उसे रोक लेता है। उसे लगता है कि यांग उसके किसी राज के बारे में जानता है, जब भी वो उसका पीछा कर रहा था और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। यहाँ यांग पास्टर पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन पास्टर उसे धक्का देकर उसे दूर कर देता है। लेकिन बारिश होने की वजह से यांग का पैर फिसल जाता है और वो एक खाई में गिर जाता है और वहाँ उस पत्थर से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और अब पास्टर बिल्कुल डर जाता है और तभी उसके फोन पर उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है जो उससे बताती
बताती है कि उसकी बेटी घर आ गई है। दरअसल वो स्कूल से अपने दोस्त के घर चली गई थी और उसे ले जाने वाले उसकी दोस्त के फादर थे और ये बात वो उनको बताना भूल गए थे। अब ये सब बात सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसके सामने एक ऐसा आदमी मरा पड़ा है जिसने उसकी बेटी का किडनैप तो नहीं किया है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। लेकिन तभी उसे बिजली की चमक में जीसस की आकृति दिखाई देती है जिसे वो भगवान की मर्जी और उनका इंसाफ समझ लेता है। अब उसे विश्वास हो गया है कि भगवान उससे यांग जैसे पापियों को पनिश करने का डिवाइन टास्क दे रहे हैं और वो इसी को भगवान का इशारा समझकर अपने आप को सही मान लेता है। इसके बाद वो यांग को दी हुई चर्च की जैकेट उतार लेता है और सारे सबूतों को मिटाने के लिए उसे एक चट्टान से नीचे धकेल देता है। इसके बाद हम डिटेक्टिव योन को देखते हैं जो अपनी बहन की मौत के सदमे से बाहर आकर दोबारा अपनी ड्यूटी पर आने का फैसला करती है। लेकिन वहाँ आते ही उसे पहला केस यांग का मिल जाता है और वहाँ हमें पता चलता है कि यांग और वो लड़की जिसको हमने इस फिल्म की शुरुआत में देखा था वो दोनों कई दिनों से गायब हैं और शिन के दोस्तों से उन्हें पता चलता है कि उन्होंने यांग को शिन का पीछा करते हुए देखा था और उसने अपने मॉनिटर को भी निकाल दिया है जिसकी वजह से वो उसकी लोकेशन को भी ट्रैक नहीं कर सकते। साथ ही पिछली रात पास्टर ने भी पुलिस को कॉल करके कंप्लेंट करी थी कि उसकी बेटी की किडनैपिंग हो गई है और उसे यांग पर शक है। खैर इसके बाद पुलिस सबसे पहले यांग के घर की तलाशी लेती है लेकिन वहाँ उन्हें शिन का कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ उन्हें एक शैतानी आँख की बड़ी सी तस्वीर मिलती है जो यांग की बुराई को दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ पास्टर जो लोगों की गलतियों का प्रायश्चित करवाता है वो अपनी गलती के प्रायश्चित का समाधान ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी योन उसकी टीम वहाँ आ जाते हैं और वो उससे राग की कंप्लेंट के बारे में पूछते हैं जहाँ पास्टर बड़ी सफाई के साथ झूठ बोलता है। दरअसल वो बताता है कि उसने यांग के पैरों पर मॉनिटर देखा था जिसकी वजह से उसे उस पर शक हो जाता है और इसी शक के कारण उसके घर पहुंच जाता है और वो वहाँ देखता है कि वो फावड़ा जैसे औजारों को लेके जा रहा होता है और उसे लगता है कि वो किसी डेड बॉडी को दफनाने जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसे अपनी बेटी के मिलने की खबर मिलती है तो वो सीधा घर आ जाता है। अब ऑफिसर उससे कहते हैं कि अगर उसे कुछ भी पता चले तो वो हमें बता दें क्योंकि कुछ दिनों से आपके चर्च में आने वाली शिन नाम की लड़की गायब है जिसका पता सिर्फ यांग को है। लेकिन इसी बीच योन चर्च की जांच कर रही होती है और वो वहाँ यांग की इनकी वजह से बिगड़ी हुई तस्वीर को देखती है और साथ ही वो जैकेट और जूतों को भी देख लेती है जिस पर वही पहाड़ों वाली मिट्टी लगी थी जिसकी वजह से योन को उस पर शक हो जाता है। खैर इसके बाद हम पास्टर को देखते हैं जो अपने आप को गुनहगार मानते हुए हेड पास्टर के पास कन्फेस करने आता है। लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि हेड पास्टर के बेटे का चर्च के किसी मेंबर के साथ अफेयर चल रहा है। हेड पास्टर इस बात से बहुत शर्मिंदा होता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे को विदेश भेज देगा और अब उस हेवन फॉक चर्च को पास्टर को दे देगा और पास्टर ये बात सुनकर खुश हो जाता है और उसका मानना होता है कि ये उसका गुड लक है और ये उसके कर्मों के लिए भगवान का रिवॉर्ड है। इसके बाद हम स्टेशन में एक डॉक्टर को देखते हैं जो अभी तक यांग का इलाज कर रहा था और वो बताते हैं कि यांग पहले से काफी हद तक ठीक हो गया था और वो रेगुलर अपना इलाज भी करवा रहा था। लेकिन उसने आखिर ये शैतानी आंख अपने घर में क्यों बनाई इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, लेकिन इसे पता चलता है वो अभी तक ज्यादा ठीक नहीं हुआ है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है इस डॉक्टर ने यांग को दिमागी बीमारी बताकर उसे उसकी बहन के केस में बचा लिया होता है और उसका सारा दोष यांग के फादर के ऊपर डाल देता है क्योंकि उसके फादर ने यांग को बचपन में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है और वहाँ यांग ने योन की बहन को मारा नहीं था बल्कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। लेकिन ये टॉर्चर इतना ज्यादा होता है कि वो यांग और बाकी सभी आदमियों से बहुत ज्यादा डरने लगती है और इसी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ योन डॉक्टर से दोबारा मिलती है और वो डॉक्टर से कहते हैं कि आप एक और बार यांग को क्यों बचा रहे हैं और जो लड़की गायब हो गई है यानी कि शिन वो आपकी वजह से हुई है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि मैंने एक डॉक्टर के तौर पर कहा था और अगर तुम शिन को बचाना चाहती हो तो तुम्हें यांग को और अच्छी तरीके से समझना होगा। वही शिन की माँ पास्टर से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती है। शिन की माँ की हालत बहुत खराब होती है तो पास्टर उसे छोड़ने के लिए जा रहा होता है। इसी दौरान शिन की माँ को पुलिस का कॉल आता है और पुलिस बताती है कि उन्हें यांग की वैन मिली है जिसे सुनकर पास्टर डर जाता है और शिन की माँ के साथ उस जगह पर आ जाता है जहाँ वो घबराहट में उल्टे सीधे सवाल पूछने लगता है जैसे कि उन्हें कोई बॉडी वगैरह मिली है क्या, और ऐसे सवालों की वजह से योन को उस पर और ज्यादा शक हो जाता है। खैर इसके बाद पास्टर अपनी वाइफ को एक हॉस्पिटल लेके आ गया होता है जहाँ सभी पास्टर की पत्नियां मरीजों के लिए प्रार्थना करती हैं और यही पास्टर को पता चलता है कि कल रात एक आदमी जो कीचड़ और खून से लथपथ था जख्मी हालत में इस हॉस्पिटल में आ गया था और यहाँ पास्टर को लगता है कि भगवान ने उसे एक और मौका दिया है। अब पास्टर यांग को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है जहाँ वो बड़बड़ा रहा होता है कि पास्टर ने उसे मारने की कोशिश की है और तभी यांग को होश आ जाता है जिसकी वजह से वो डर जाता है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी उसे बादलों में कुछ दिखाई देता है जिसे वो भगवान का इशारा समझ लेता है और यांग को यहाँ से लेकर भाग जाता है। और जब पुलिस यहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि यांग यहाँ पर नहीं था और तभी योन पास्टर की वाइफ को देखती है और उसे समझ आ जाता है कि पास्टर ने यांग को लेके भागा है। वही पास्टर यांग को लेकर एक वीरान बिल्डिंग में आ गया होता है और उसे वहाँ बांध देता है और वहाँ यांग पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, जिस पर पास्टर कहता है कि ये मुझे भी जानना है, पता नहीं भगवान बार बार मुझे तुम्हारे पास क्यों लेके आ जाते हैं। असल में भगवान चाहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूं क्योंकि तुम एक शैतान हो और मैं भगवान के अगले इशारे का इंतजार करूंगा। जिस पर यांग कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो शिन को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वो पास्टर से कहता है कि उसे पुलिस के हवाले कर दे और अगर उसने ऐसा किया तो वो शिन का पता उसे बता देगा। लेकिन पास्टर जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो यांग को फंसा देगा, इसलिए वो गुस्से में उसे बहुत पीटता है। यांग कहता है कि शैतान मैं नहीं तुम हो। इसके बाद पास्टर उसे वहाँ छोड़कर चर्च में प्रेयर करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर योन यांग के बारे में पता कर रही होती है और तभी उसे पास्टर
पास्टर के जूते और जैकेट पर लगी मिट्टी यांग की गाड़ी की लोकेशन से मेल खाती दिखती है और उसने पास्टर की गाड़ी के टायर पर मलबरी के फल भी चिपके हुए देखे थे, जिसकी वजह से उसे मलबरी के फार्म की लोकेशन पता चल जाती है और वहाँ जाने पर उसे यांग मिल जाता है। और यहाँ पास्टर जब प्रेयर करवा रहा होता है तो उसे भगवान का एक संकेत मिलता है कि यांग ये शैतान है और उसे मार दो। और वहाँ योन यांग को मारने वाली होती है लेकिन मार नहीं पाती। तभी यांग बताता है कि शिन अभी जिंदा है और वो उसका पता पुलिस के पास जाकर ही बताएगा। लेकिन इतने में पास्टर वहाँ पहुँच जाता है और योन पर हमला करके उसे भी बांध देता है। योन ने उसे समझाने की कोशिश की कि शिन अभी जिंदा है और यांग एक ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि शिन कहाँ है, लेकिन पास्टर उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि यांग झूठ बोल रहा है और शिन पहले ही मर चुकी है क्योंकि ये बात उसे भगवान ने बताई है। और यही बातों ही बातों में पास्टर को पता चलता है कि यांग ने योन की बहन को भी मारा था। तो पास्टर को लगता है कि योन यांग को बचा रही है तो उसके अंदर भी शैतान है और इतने में योन पास्टर पर हमला कर देती है क्योंकि उसे अभी शिन का पता लगाना था। वहीं यांग भी योन की मदद करता है और इसी वजह से योन पास्टर को हथकड़ी लगा देती है। लेकिन इसी अफरा तफरी में यांग की चेयर किसी भारी सामान में फंस जाती है और वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। लेकिन वक्त रहते योन उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा होता है और आखिरी वक्त में वो योन को बताता है कि शिन को एक आंख वाले मॉन्स्टर ने खा लिया है। इसके बाद पुलिस पास्टर को गिरफ्तार कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन में वो कहता है कि ये सब उसने भगवान के कहने पर किया है। वहीं इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो भी जिंदा है, जो एक ऐसे घर में फंसी हुई है जो अभी गिराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर योन को एक ऐसी दिमागी बीमारी के बारे में बताते हैं जिसमें इंसान को ऐसी चीजों में मतलब दिखने लगता है जो असल में मौजूद ही नहीं है और इसे वो चमत्कार समझने लगते हैं, यानी कि पास्टर इसी बीमारी का शिकार है। और तभी योन को याद आता है कि डॉक्टर ने उससे कहा था कि अगर वो शिन को ढूंढना चाहती है तो उसे यांग को समझाना होगा। वो डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं यांग को उसके फादर बचपन में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, जिसकी वजह से उसे हर चीज में शैतान दिखने लगे थे। उसको वो एक छोटी सी जगह में रखते थे जिसे अट्टारी कहा जाता है और वहाँ पर एक विंडो थी जिसे वो शैतानी आंख समझने लग गया था। तभी उसे याद आता है कि यांग ने मरने से पहले कहा था कि शिन को एक आंख वाले शैतान ने खा लिया था। इसके बाद वो अपनी टीम की मदद लेकर ऐसे घर को ढूंढ लेती है जिसमें इसी तरह की विंडो लगी हुई थी, लेकिन इससे पहले वो घर को गिरा पाते योन आकर शिन को बचा लेती है। इसके बाद योन जेल में पास्टर के पास आती है और उससे कहती है कि उसने शिन को जिंदा बचा लिया है। ये सुनकर पास्टर बहुत हैरान होता है क्योंकि अगर लड़की जिंदा है तो उसका गॉड प्लान गलत था। इसके बाद वो बिना कुछ कहे अपने सेल में आ जाता है और जैसे ही पास्टर वॉल को देखता है तो वॉल पर उसे एक शेप बनती हुई दिखती है जो पहले जीसस की तरह लगती है। पास्टर उस इमेज को मिटाने लगता है जिससे वो खुद को अपने दिमाग से गॉड को मिटा रहा हो। शायद वो इमेज कभी थी नहीं, या फिर शायद वो सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था, या फिर शायद फेथ सिर्फ ह्यूमन नीड है, ट्रुथ नहीं। डायरेक्टर इसका क्लियर आंसर नहीं देता है। एंडिंग कंफ्यूजिंग है ताकि आप खुद डिसाइड करो कि गॉड था, डेविल था या फिर एक ब्रोकन ह्यूमन। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो यहीं तक थी, अगर तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।